Hello बच्चों, let's start the question and here the question says that the storehouse of calcium ions in muscle fiber is. So यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस मसल फाइबर में कौन सा होगा. सो लेट्स सी. सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है कि जो कैल्शियम आयन होता है वो जो कैल्शियम आयन है मेनली परफॉर्म क्या करता है, वो ही परफॉर्म करवाएगा जो हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है. तो कैसे? सो बेसिकली इसके लिए होता क्या है कि जो सीएनएस होता है, सीएनएस दैट मीन्स कि हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, वहां से एक न्यूरो रिलीज होगा. सो वो जो न्यूरो होगा उसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन. डिफरेंट टाइप्स के न्यूरो होते हैं लेकिन हमें यहाँ पे न्यूरो की जरूरत है जो है एसिटाइल कोलिन. वो क्या करेगा? वो एसिटाइल कोलिन जनरेट करेगा. It will generates an action potential. Fine. So यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया किसका? एसिटाइल कोलिन का. So ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ पे जनरेट होने वाला है? ये जनरेट होने वाला है सार्कोलेमा में. So ये जनरेट होगा सार्कोलेमा में. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सार्कोलेमा होता है स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर, पूरे मसल फाइबर्स में स्प्रेड होता है. तो यहाँ पे कैल्शियम आयंस का रिलीज होगा. यहाँ पे कौन रिलीज होने वाला है? सो यहाँ पे रिलीज होंगे, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस. लेकिन ये कैल्शियम आयंस आए कहाँ से? तो ये कैल्शियम आयंस जो है वो कहाँ से आए? जो स्टोर्ड थे, विच वॉज स्टोर्ड इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्टोर्ड कैल्शियम आयंस है वो कैल्शियम आयंस क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे. और किसकी वजह से हो रहा है? एसिटाइल कोलिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और ये कैल्शियम आयंस क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है. तो ये तो बात हमें समझ में आ गई. तो यहाँ पे हमें ये भी समझ में आ गया कि जो कैल्शियम आयंस है वो स्टोर कहाँ हो रहा है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हो रहा है. तो जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं देखो. ऑप्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तो रॉन्ग ऑप्शन होगा, रॉन्ग है. नेक्स्ट गॉल्गी बॉडी ये भी नहीं है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकदम करेक्ट एंड लाइसोसोम्स भी नहीं है. तो यहाँ पे जो हमारा सिर्फ करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो बेसिकली जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, लेकिन वो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है? रफ वाला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है अदर लैंग्वेज में. बट यहाँ पे हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वर्ड यूज नहीं करना है. यहाँ पे जो भी हम मसल कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे तो मसल्स में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उन्हें कहा जाएगा उन्हें कहा जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इसीलिए यहाँ पे हमारा सिर्फ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही सही आंसर होगा जहाँ पे क्या स्टोर होने वाले हैं? कैल्शियम आयंस जो है वो स्टोर होने वाले हैं. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.